नमस्ते दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो कल का व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा और बहुत एंजॉय किया होगा, आशा यही है मेरी। तो आज का ये व्लॉग है कि बहुत सारों का ये कमेंट आ रहा था जब हम विक्की वाला मेरे देवर जी के डेथ के बारे में बताए थे, मतलब उसके स्टोरी के बारे में बताए थे, डेथ अभी नहीं बताए हैं। तो उसमें बहुत लोगों का सवाल आ रहा था कि आप उनकी बरसी पे क्यों नहीं गए, क्योंकि उनकी पुण्यतिथि 12 तारीख को थी, तो उसमें गए क्यों नहीं, बहुत लोग यही पूछ रहे थे। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर हैं। इसका रीज़न ये है कि उसकी जो मृत्यु हुई थी वो 12 जून को हुई थी, तो वो डेट के हिसाब से मम्मी तो खिलाती है हर हर महीने। ठीक है, तो जो तिथि रहता है ना, हम लोग हिंदू धर्म में तिथि मानते हैं। जैसे अमावस्या हो गया, एकादशी हो गया, या कुछ भी दिन हो, तो वो अमावस्या को खिलाया जाता है। मतलब जिस दिन उसकी तिथि थी तो शायद अमावस्या ही था उस दिन। तो मम्मी बोली कि उसकी पुण्यतिथि जो बरसी है वो हम अमावस्या के दिन मनाएंगे। तो वो पड़ रहा है 29 जून को। तो उस दिन हम लोगों ने सोचा है कि कुछ अच्छा ही प्रोग्राम करने वाले हैं उसके लिए। रामचरितमानस वगैरह या सुंदरकांड का पाठ कराएंगे और भंडारा कराएंगे। तो इसी वजह से हम छुट्टी जा रहे हैं। ये हमारा मेन मकसद छुट्टी जाने का, इसीलिए 8 महीने से घर नहीं गए हैं कि इसी बीच में हम जाएंगे। तो इस वजह से हम नहीं गए। उनकी बरसी आ रही है, मनाने वाले हैं, आपको दिखाएंगे वीडियो, पूरा अपडेट देंगे। ठीक है, कि क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। तो इस वजह से हम घर जाएंगे और उसकी पुण्यतिथि बरसी जो है वो 28 जून को मनाई जाएगी। तो आप कुछ बोलना चाहते हैं? 28 को उसका सुंदरकांड कराएंगे और उसके बाद 29 को खिलाएंगे। रामचरितमानस वाला कुछ भी पाठ होगा जो वो। और उसके बाद 29 को हम लोग मतलब अपने होता है ना, फैमिली वाले को फैमिली बुला के। मतलब मानदान को खिलाते हैं हम लोगों में, बेटी माई को मानदान माना जाता है, और पंडित को भी खिलाएंगे। तो उसका अपडेट हम देंगे आप सभी को। तो और भी देखो, कई भाई लोग भाई बहन कमेंट कर रहे थे कि सर कुछ कुछ कमेंट्स हैं तो मैं उनके रिप्लाई आप लोग को देता हूँ। एक भाई का कमेंट था, एसएससी जीडी में आगे स्कोप है कि ग्रेजुएशन का फ़ायदा मिलता है, किसी और डिपार्टमेंट में जा सकते हैं कि सिर्फ जीडी में ही रहना होता है, पूरी सर्विस, मिनिमम मैक्सिमम सर्विस कितनी ईयर, वीडियो बनाइए। तो देखो, एसएससी जीडी आगे स्कोप है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। ठीक है, आपकी सर्विस जब 4 साल की हो जाएगी तो आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना होता है ना। जिसका ग्रेजुएशन है वही दे सकता है। अगर आपको 1 स्टार 2 स्टार बनना है तो एएसआई एसआई करके, है ना, उसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना कंप्लीट होना ज़रूरी है। और लिखे हैं किसी और डिपार्टमेंट में जा सकते हैं कि सिर्फ जीडी में ही रहना होता है। किसी और डिपार्टमेंट में क्या, जैसे अदर एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हाँ, आप ज़रूर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसी में फ़िक्स हो गए हैं तो फिक्स ही हैं। अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें भी जा सकते हैं। ठीक है, और लिखे हैं जीडी में ही रहना, पूरी सर्विस, मिनिमम और मैक्सिमम। हाँ देखिए, आपका अगर जीडी का अगर नौकरी कर रहे हैं आप, तो आप लगभग आपको मिनिमम 20 साल तो आपको जॉब देना ही रहता है ना। लेकिन उसमें अभी पेंशन सुविधा भी हटा दी गई है यहाँ से, है ना, पैरामिलिट्री वाले से। तो आप, क्योंकि ये सीएपीएफ में आता है ना, सीआई सब, तो इसमें आपका पेंशन वाला सुविधा तो नहीं है। लेकिन हाँ, 20 साल बाद अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, है ना। और आपकी मैक्सिमम सर्विस इसमें 60 साल तक होती है। आप 60 साल तक अपना सर्विस दे सकते हैं, हाँ, रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो आपको आशा करता हूँ कि कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। एक ने लिखा था, रूम रेंट में रहकर ड्यूटी कर सकते हैं क्या। हाँ देखिए, अगर आपका कई कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे सीआईएसएफ के लिए क्वार्टर उपलब्ध नहीं होता है, उपलब्ध तो रहता है लेकिन वो फुल रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या कहते हैं, आउट लिविंग का परमिशन मिलता है। आप बाहर किराए से, है ना, रूम लेकर आप रह सकते हैं, ड्यूटी कर सकते हैं। और फिर कहाँ से हो, ड्यूटी कहाँ कर रहे हो, तो हम छत्तीसगढ़ से हैं और असम में ड्यूटी कर रहे हैं। और हेलो सर, मैरिज का अलाउंस मिलता है कि नहीं। तो देखो, मैरिज का अलाउंस इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि आपको मैरिज अलाउंस मिलेगा, इसमें मैरिज अलाउंस नहीं मिलता है। लेकिन बहुत सारे अलाउंस हैं, मैं उसके लिए बनाऊंगा वीडियो, है ना। मैं बहुत सारे चीज़ का आपको अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो अभी जो कमेंट आया है उसी का मैं रिप्लाई देते जाता हूँ आगे। ठीक है, और एक ने लिखा है, भैया आधार कार्ड में हिंदी में नेम गलत है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो देखो, आधार कार्ड में अगर प्रॉब्लम है, हिंदी में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका 10th सर्टिफिकेट है ना, उसी के हिसाब से आप अपना सभी डॉक्यूमेंट्स को सेम वैसे ही करवा लीजिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि आधार कार्ड में जैसा है तो वैसे ही करवाओ, नहीं।
10th, क्योंकि SSC GD 10th बेस से भर्ती होते हो, है ना, इसलिए आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है उसी के हिसाब से आप अपना सभी डॉक्यूमेंट्स को, अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम सब में ओके करके रखिए, ठीक है। और उसके बाद है 2023 में ज्वाइन किया है जो, उसका अभी तक का कितना सैलरी होगा ज़रूर बोलिए दीदी। तो देखो 2023 में अभी हमको 40 प्लस सैलरी मिल रहा है, ठीक है, और आगे बताएंगे और, ठीक है। पैन कार्ड क्या होता है, पोस्टिंग के कितनी दिन बाद क्वार्टर मिलता है, पोस्टिंग के बाद क्या कोई कोर्स करना पड़ता है क्या 4 वीक के लिए? हाँ देखो, पैन कार्ड ये होता है, आपका एक पैन कार्ड बनता है, पेंशन क्या रिटायरमेंट ऐसा कुछ कार्ड होता है, ये आपका बनता है। आपको इसमें लगभग 2 महीने लग जाते हैं। आप जब ट्रेनिंग में जाएंगे ना, सबसे पहले आपको पैन कार्ड का ही फॉर्म भरवाया जाएगा, ठीक है। तो आपको 2 महीने लग जाते हैं, इसीलिए आपकी सैलरी है ना 2-3 महीना होल्ड कर दिया जाता है, मतलब तो इसी के लिए आपको 2-3 महीने बाद सैलरी मिलती है। तो 2-3 बार जब सैलरी मिलती है, अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, तो अच्छा लगता है, ठीक है। और उसके बाद हाँ, उसके बाद लिखा है कितने दिन बाद क्वार्टर मिलता है। देखो क्वार्टर का ऐसा है, आप अपने यूनिट में आ जाइए, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको पक्का क्वार्टर मिल जाएगा, ठीक है। आप एप्लीकेशन लिखना होगा उसके लिए। और उसके बाद पोस्टिंग के बाद क्या कोई कोर्स करना पड़ता है? देखो कोर्स के लिए CISM में बहुत सारे कोर्स हैं, ठीक है, आते रहता है यूनिट में। अगर आप नए हैं, अगर नए भर्ती होकर आए हैं तो आप ही फंसोगे, है ना, पक्का है आप ही को फंसे। अरे नया लड़का है, जाओ तुमको ट्रेनिंग कोर्स में कभी कभी आपको डिटेल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, और ये भी था कमेंट का आंसर। बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनके आंसर नहीं दे पाऊंगा, एक प्रॉपर वीडियो बनाना पड़ेगा, अभी इनको पड़ेगा। लेट हो रहा है ड्यूटी जाने के लिए भी, और मुझे भी खाना तो बनाना है। ठीक है ना, मैं और भी कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। और विक्की का डेथ वाला हम वीडियो बनाएंगे अगला, ठीक है। एक उसके लिए थोड़ा लंबा टाइम चाहिए होगा, तो नेक्स्ट वीडियो हम पूरी कोशिश करेंगे बनाने की, आप लोगों को जानकारी देंगे, तो इसके लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। और इस ब्लॉग को भी ढेर सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय